चलिए दोस्तों, मैं ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कक्षा 9वीं का जो फर्स्ट चैप्टर है भारत आकार स्थिति, उसको हम समाप्त कर दिए थे। और जो फर्स्ट चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप, इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ने वाला हैं। और इसका ये फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1 है, जिसमें हम भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र का दो स्वरूप होता है। दो स्वरूप होता है, एक होता है भौतिक स्वरूप, एक होता है राजनीतिक या प्रशासनिक स्वरूप। इस चैप्टर में मैं भारत का में जो भौतिक स्वरूप है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। यदि हम विस्तार में यदि बात करें, इस चैप्टर में हम भारत के भौतिक स्वरूप में जो भारत में भौतिक स्वरूप जो है, जैसे पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है, मैदान है, तटवर्ती मैदान है, तटवर्ती क्षेत्र हो गए, द्वीप हो गए, इत्यादि के बारे में हम जो है इत्यादि के बारे में इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे, जो कि भारत का ये भौतिक स्वरूप के अंतर्गत ही ये सारी चीजें आते हैं। दोस्तों, ये जो आपका चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप, ये आपका एमसीक्यू की दृष्टि से आपका जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और कॉन्सेप्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो चैप्टर है ना, आप इसको स्किप बिल्कुल ही ना करें। क्योंकि देखिए, जो एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अद्भुत और बेहतरीन है। और कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का जो आपका जो भूगोल है ना, बहुत बेहतर है। जिसमें से कक्षा 11वीं का जो भूगोल है ना, अपने आप में एक बेहतरीन पुस्तक है, जिसकी आप कोई कल्पना नहीं कर सकते। तो भूगोल एक बहुत अच्छा, एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। इसलिए मैं कहूँगा, जो आपका ये भूगोल का जो सेकंड चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप, इस चैप्टर में आप हमारे साथ बने रहें अंत तक। और मैं आपको बता दूं, डेली शाम 6 बजे यूपी बोर्ड कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए डेली लाइव क्लास चलाई जाती है। इस समय मैं लाइव हूँ। यदि पेपर से संबंधी या इस सब्जेक्ट से संबंधी, इस टॉपिक से संबंधी या किसी भी टॉपिक से संबंधी इस सब्जेक्ट से यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछिएगा, लाइव मैं उसका जवाब देता हूं। और यदि जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, यदि उनका भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करें, इसका संकोच ना करें। तो देर ना करते हुए चलिए आज के अपने सेशन को, अपने इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। शुभारंभ हम करते हैं इस चैप्टर के बारे में। देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, इसलिए अब देर ना करते हुए हम जो है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसा कि चैप्टर को मैंने बता दिया कि इसमें भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत का भौतिक जो स्वरूप की अगर बात करें, तो जो हमारा भारत है, जो हमारा अखंड भारत है, भौतिक क्षेत्र में इसको जो है हम 5 भागों में समानता मोटी मोटा जो है हम जो है इसको जो है हम बांटते हैं। इसको जो है 5 भागों में हम जो है बांटते हैं। अब ये 5 किन भागों में हम इसको बांटते हैं, इसको भी हम जो है संक्षिप्त में जान लेते हैं। इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक जो है मैप बनाते हैं भारत का, जिसमें हमें जानने का ये प्रयास करें कि आखिर भारत को हम कैसे 6 भागों में और किस तरीके से रुपये में इसको बांटते हैं। तो मैप बनाने के लिए मैं यहाँ पर आपका एक मैप बना दे रहा हूँ भारत का। आप बहुत ज़्यादा मैप पे इधर ध्यान ना दीजिएगा, आप चीज़ों को समझने का प्रयास आप कीजिएगा। ये मैप बहुत ज़्यादा जो है एक सेकेंड जरूर जाइएगा। मैप को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बनाने में। अब जो है जरा इसको जो है मैं एग्जाम्पल तो मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए हमारा भारत का नक्शा है। अब हमारा जो भारत है इसको हम जो है 6 भागों में बांटते हैं। पहला, जो हमारा जो उत्तर का जो पठार है, सॉरी पर्वत है, जो हमारा ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, मैं अगर पेन का कलर चेंज करके अगर मैं आपको बताऊं, पेन का कलर चेंज करके, तो जो भारत का जो भौतिक स्वरूप है, इस भारत को जो है हम कई सारे भागों में जो है बांटते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है,
ये इतने क्षेत्र को इसको कहते हैं पहला नंबर पे, जिसको हम कहते हैं उत्तर भारत का उत्तरी भारत का पर्वत। उत्तरी भारत का ये जो पर्वत है इनको उत्तरी भारत का पर्वत या उत्तरी भारत का पर्वतीय क्षेत्र, यानी उत्तरी भारत का पर्वतीय क्षेत्र के रूप में हम इसको जो है हम जानते हैं इस वाले क्षेत्र को। उसके बाद ये वाला जो हमारा क्षेत्र आता है, ये वाला जो 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 क्षेत्र आता है, ये जो हमारा क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र को जो है हम जो है इस क्षेत्र को हम जो है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश कहते हैं। इस वाले क्षेत्र को हम जो है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश कहते हैं। यानी मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश इसको जो है हम कहते हैं। ये आपका दूसरे नंबर पे है। फिर उसके बाद जो है आपका तीसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है, 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 ये वाला जो इतना क्षेत्र है, ये जो 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 क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? ये हमारा जो है ये तीसरा जो है, ये जो हमारा तीसरा है ये प्रायद्वीपी, ये कौन सा क्षेत्र है? ये प्रायद्वीपी पठारी प्रदेश, यानी ये जो क्षेत्र है ये प्रायद्वीपी पठारी प्रदेश, यानी ये जो हमारा क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम प्रायद्वीपी पठारी प्रदेश के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये जो क्षेत्र हमारा जो बच जाता है, ये जो क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र बच जाता है, इस वाले क्षेत्र को, इस मैं पेन का कलर चेंज करके यदि आपको बताऊं तो ये वाला जो क्षेत्र है जो ये बच जाता है, ये वाला, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं तटवर्ती मैदानी, इस वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं तटवर्ती मैदानी क्षेत्र। इसको हम बोलते हैं तटवर्ती मैदानी क्षेत्र नाम से, क्या इसको हम तटवर्तीय मैदानी प्रदेश, इसको हम बोलते हैं तटवर्ती मैदानी, इसको हम बोलते हैं तटवर्ती मैदानी इसको हम जो है तटवर्ती मैदानी प्रदेश के नाम से हम जो है इसको जो है हम जो है जानते हैं। ये वाला क्षेत्र होता है और जानते हैं। उसके बाद भारत का जो और भौतिक स्वरूप देखे तो यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखेगा, इधर लक्षद्वीप आपको समूह दिखेगा। तो पांचवा जो क्षेत्र होता है, पांचवा जो हमारा क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं, उसको हम द्वीपीय समूह प्रदेश कहते हैं। उसको हम क्या द्वीपीय समूह प्रदेश कहते हैं, द्वीपीय समूह प्रदेश इसको कहते हैं। ठीक है, ये भारत क्या 5 भागों में बांटा जाता है और कुछ लोग इसको क्या छठवें भाग में, इस वाले हिस्से को, ये वाला जो हिस्सा है इस वाले हिस्से को छठवें भाग में मरुस्थलीय क्षेत्र में इसको क्या बांटते हैं। तो आप अगर छठवें भाग में यदि आप बांटना चाहें तो छठवें भाग में आप इसको मरुस्थलीय प्रदेश में बांट सकते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश में हम इसको बांटते हैं। हालांकि जो मरुस्थलीय प्रदेश है, ये मरुस्थलीय प्रदेश है क्या है, ये मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में है। भले मरुस्थल है, भले रेगिस्तान क्या है, लेकिन है तो मैदानी ना, इसलिए इसको भी हम कहीं ना कहीं डालते हैं। तो आप बहुत सी किताब में इसको 6 भागों में वर्गीकरण आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सी किताबों में आपको 5 भागों में, एनसीईआरटी ने 5 भागों में बांटा, इसलिए मैं 5 भागों का जिक्र किया। और आगे किसी किताब को पढ़े तब कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं बता दूं ये मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसको भी क्या मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में के अंतर्गत ही लिया जाता है। भले यह रेगिस्तान है तो क्या हुआ, लेकिन है तो ये क्या आपका एक मैदानी क्षेत्र है, इसलिए इस चैप्टर को जो है आप जो है ध्यान दीजिएगा। चलिए अब मैं कहूँगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि आपको चीज़ें जो है समझ में आ सके, चीज़ें को आपका एकदम क्लियर रहे। तो आप पहले स्क्रीनशॉट लेके इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और मैं आप लोग का जो कमेंट है, आप लोग का जो कमेंट है उसको मैं पढ़ लूँ। यदि कोई हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो
किसी का कोई बच्चे का कोई कमेंट नहीं है तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बाकी चीज़ों को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का क्या करेंगे, हम एक विस्तृत अध्ययन करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इन सभी चीज़ों को जानने का हम प्रयास हम करेंगे। तो देर ना करते हुए मैं इसको इरेज कर दूं। अब चलिए इरेज कर दूं। अब इरेज करते हुए इरेज कर दूं मैं इसको 2 मिनट में फटाक से इसको जो है मैं इरेज कर दूं। ठीक है, आप मेरे साथ जो है क्लास नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ये क्लास नोट बनाएंगे तो आपका बोर्ड पेपर के लिए और आपका जो स्कूल में जो पेपर है उसके लिए भी आपके लिए एक हेल्पफुल करेगा। तो जो प्री बोर्ड हो गया, जो मॉडल पेपर आदि लगाएंगे और कॉन्सेप्ट आदि के लिए बहुत ज़्यादा क्या उपयोगी होने वाला है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप इसको जो है आप नेगलेक्ट ना करें, अनदेखा ना कर, आप इसको नोट करते हुए चलेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उसी चीज़ों को ही पढ़ाया जाएगा जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के दृष्टिकोण से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि हम किसी भी बेकार या बकवास चीज़ों की बात नहीं करेंगे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होगा हम उसका बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे। इसका आप विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं कहूँगा आप इसका ध्यान दीजिएगा। अब चलिए आगे के सेशन को हम क्लास को हम बढ़ाएं। देखिए अब इसको जानिए, वर्गीकरण के जो भारत में जितने भी, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, उत्तरी भारत का पर्वतीय क्षेत्र। तो भारत में जो उत्तरी भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र का जो वर्गीकरण है वह हमें क्या है, ठीक है दोस्तों। तो जो है इसका उत्तरी भारत का पर्वतीय जो क्षेत्र है, इसको अब वर्गीकरण की बात करें कि इसको आप वर्गीकरण कैसे करते हैं। देखिए वर्गीकरण को हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो पर्वत है, ये जानते हैं कि पर्वत क्या होता है, यानी पर्वत क्या होता है, निर्माण कैसे हुआ, निर्माण या उत्पत्ति कैसे, और इसका पर्वत क्या होता है, निर्माण, उत्पत्ति कैसे, या अन्य चीजों को क्या है, इसमें हम जानने की कोशिश करें। पहले यानी कि पर्वत क्या होता है। देखिए जो पर्वत होते हैं वो इस तरह की खड़ी ढाल वाले आकृति होती है। देखिए जो पर्वत होता है इस तरह की एक खड़ी ढाल वाले आकृति होती है, जिनकी ऊंचाई, ये जो ऊंचाई होती है, जिनकी ऊंचाई 4000 मीटर से लेकर 8000 मीटर तक होती है। यानी जो पर्वत होते हैं इस तरह से त्रिकोणा आकार के खड़ी ढाल वाले होते हैं, तथा इनकी जो ऊंचाई होती है वह 4000 मीटर से लेकर 8000 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। यानी यदि इनकी कोई ऐसी संरचना मिल जाए इस तरीके की, यदि वो 4000 मीटर से कम है तो पर्वत नहीं मानेंगे, या मान लीजिए कोई ऐसी संरचना मिल जाए जो खड़ी ढाल नहीं है और 4000 मीटर है तो उसको हम पर्वत नहीं मानेंगे। यानी पर्वतों का एक लक्षण है कि जो पर्वत होते हैं वो खड़ी ढाल कुछ इस तरीके की दिखते हैं। अब जर्नी एग्जैक्ट ऐसे ही दिखेंगे, लेकिन इस तरह की संरचना को आपको देखेंगे, शंकुनुमा आकार के देखेंगे, टोपी की तरह देखेंगे, जो बड़े बड़े टोपी होता है ना उस तरह दिखेंगे। और इनकी उच्चताई औसतन 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर के बीच इनकी ऊंचाई होती है। तो हमारा जो ये माउंट एवरेस्ट हुआ, काराकोरम की पहाड़ियां हो गए, नांगा पर्वत हुआ, नामचा पर्वत हुआ, कोई भी पर्वत हुआ, इनकी जो औसतन जो ऊंचाई होती है ये 6 से 8000 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। कुछ ऐसे पर्वत जो 8500 मीटर की ऊंचाई तक भी आपको देखने को मिलेंगे, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। तो पर्वत क्या, खड़ी ढाल वाली एक त्रिकोणीय शंकुनुमा आकार की क्या एक आपकी आकृति है। ऐसी आकृति को, ऐसे भौगोलिक विस्तार को, ऐसे भौगोलिक संरचना को हम पर्वत कहेंगे। अब सवाल होता है इन पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। देखिए पर्वतों का कैसे निर्माण हुआ, इसको जानने के लिए दो उत्पत्ति कैसे हुआ, यानी इनकी उत्पत्ति कैसे हुआ, निर्माण या उत्पत्ति में लिखूं, निर्माण या उत्थान या उत्पत्ति, ठीक है। आखिर इनका निर्माण, उत्थान या उत्पत्ति कैसे हुआ, तो इसके लिए क्या दो सिद्धांत दिए जाते हैं। एक सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया जाता है। इसके लिए क्या दो सिद्धांत दिया जाता है। पहला सिद्धांत दिया जाता है महाद्वीपीय विस्थापन का
सिद्धांत। ठीक है, तो निर्माण या निर्माण, उत्पत्ति, उत्थान जो भी कहें, इसका निर्माण का इसके लिए दो सिद्धांत दिया। एक दिया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। अब सवाल है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, क्या है? अब मैं इसको बताता हूं। देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वेगनर। वेगनर नाम के एक व्यक्ति थे। उनका ये कहना था कि जो आज पृथ्वी में जो 7 महाद्वीप दिखते हैं, अब 7 महाद्वीप ही क्यों दिखते हैं, इसको आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो ये कहा जाता है कि वेगनर नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी पर जितने महाद्वीप हैं, एक वक्त ऐसा था जब पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर एक जगह पर थे। जैसे मान लीजिए आपका ये पृथ्वी है, तो उनका कहना था अगर ये पृथ्वी है तो महाद्वीप एक जगह थे। यानी आज पृथ्वी पे जो 7 आपको महाद्वीप देखने को मिलते हैं, महाद्वीप जो देखने को मिलता है, उस समय केवल एक ही क्या महाद्वीप था। और आज जिस तरह 5 महासागर देखने को मिलता है, उस समय का एक ही महासागर था। तो उनका कहना था कि एक समय पहले जो पृथ्वी थी हमारी, इस पूरी पृथ्वी का सारा जो भूमि एक जगह था और उसके चारों ओर क्या, ये क्या समुद्र था। समुद्र में महासागर लिख दूं, उसके चारों ओर क्या महासागर था, तो उसके चारों क्या महासागर था। ठीक है, तो ये क्या, ये भूमि थी, भूमि या महाद्वीप। तो उनका वेगनर कहना था कि एक समय ऐसा था जब पूरे पृथ्वी का जो भूमि एक जगह थी और पानी एक जगह था। तो जो भूमि एक जगह था, इसको जो है वेगनर ने क्या कहा, इसको पेंजिया कहा। इसको क्या कहा वेगनर ने, इसको पेंजिया, पेंजिया इसको कहा कि पेंजिया, उसको उन्होंने क्या पेंजिया नाम से कहा। फिर उन्होंने कहा कि कुछ भौतिक कारणों की वजह से इसमें पेंजिया में ये क्या हुआ, 2 भागों में टूट गया। यानी पहले पृथ्वी जो थी उसकी भूमि एक जगह थी, महासागर एक जगह थी, और किसी कारणवश हुआ क्या, ये जो पृथ्वी है ये 2 भूखंडों में, 2 भागों में क्या इस तरह से टूट गया। ये क्या हुआ, टूट गया। और जब टूट गया तो ऊपरी वाला जो भाग था वो क्या, जो ऊपरी वाला भाग था उसको अंगारा, और जो निचला भाग था गोंड। ये क्या, ये जो है अंगारा और गुणवांडा नाम से, ये क्या गुडवाना नाम से जाना गया। यानी ये का वेगनर का कहना है कि एक ऐसा समय था, वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत से ये कहना है कि पृथ्वी एक समय ऐसा था जब पृथ्वी की पूरी जो भूमि थी वो एक जगह थी, समुद्र एक जगह थी, और किसी भौतिक घटना के कारण ऐसा माना जाता है कि किसी भौतिक घटना की वजह से क्या ये पृथ्वी क्या 2 भागों में टूट गई। ऊपर वाला भाग अंगारा बना, निचला भाग गोंडवाना बना, और जो बीच में एक क्या, एक खाई बनी, एक समुद्र की एक खाई बनी। इस समुद्र की खाई को तैथिस सागर के नाम से जाना गया। इसको क्या तेथिस, इसको क्या, उसको तेथिस सागर नाम से, तेथिस सागर नाम से जाना गया। सागर नाम से क्या इसको जाना गया। फिर ऊपरा भाग को अंगारा, निचला भाग को गुणवाना नाम से जाना गया। अब बीच में जो खाई हुआ इनके टूटने से उसको तेथिस सागर नाम दिया गया। उसके बाद देखिए क्या होता है, और ये जो समुद्र था, ये जो कि जब ये पृथ्वी का जो भूमि जब एक जगह पर था तो इस वाले को पेंजिया कहते थे, और जो पूरा समुद्र था उसको जो है पैंथालासा नाम से जाना जाता था। यानी कहने का मतलब है ये पृथ्वी है, ये जो है पूरा पृथ्वी है, इसको क्या, इसको जो है पेंजिया कहा जाता था, पेंजिया कहा जाता था। समुद्र जो पूरा था इसको पैंथालासा कहा जाता था। बाद में किसी कारण ये 2 भागों में टूट गया। ऊपरी भाग अंगारा बना और निचला भाग क्या गोंडवाना बना, और बीच में एक खाई बनी जिसको क्या तेथिस सागर नाम से जाना जाता है। ये आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। चलिए, जाना जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ आप आगे देखिए, तो टूट गया। तो ये महाद्वीपीय विस्थापन का ये सिद्धांत। अभी इसके बारे में और थोड़ा सा जानिए, देखिए ठीक है। तो ये क्या हुआ, भागों में क्या ये जो है टूट गया। इस बात को आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद जब ये टूट गया तो धीरे धीरे इसके आंतरिक बल के कारण, जो पृथ्वी के अंदर जैसे भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुआ, इन बलों के कारण क्या हुआ,
ये जो है ये ऊपर वाला भाग भी कई भाग में टूटता गया, कई भागों में टूटता गया। तो ऊपर वाला भाग में इसका कई भागों में टूटता गया। तो जो निचला वाला भाग भी कई सारे भागों में टूटा। तो नीचे वाला भाग जो टूटा, तो निचले वाले भाग में एक प्लेट था जिसको का इंडियोस एक प्लेट था जो उसको इंडियन भारतीय प्लेट के नाम से जाना जाता है, जिसको भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट के नाम से उसको क्या जाना जाता है, भारतीय प्लेट। तो अब देखिए, मैं प्लीज इरेज कर दूं तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप जो है इसको पहले आप नोट कर लीजिए, पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, पहले आप इसको जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ठीक है। तो मेरी आप जरा ध्यान से सुनिए। जब ये जो पृथ्वी है, समुद्र एक जगह पर था, ये क्या समुद्र एक जगह, पृथ्वी एक जगह, बाद में टूटा। जब ये बाद में जब टूटा, दो भागों में जब ये बटा, इस तरह से ऐसा दो भागों में ये जब बट गया, तो नीचे वाले भाग में से एक टुकड़ा इसका भी टूट के निकला, जिसको हम भारतीय क्या प्लेट के नाम से हम इसको जानते हैं। इसको क्या हम भारतीय प्लेट के नाम से जानते हैं। ये भारतीय प्लेट को इस तरीके से क्या, इस तरीके से कुछ इस तरीके से क्या, ये भारतीय प्लेट थी। ये भारतीय प्लेट क्या धीरे 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 धीरे, ये भारतीय प्लेट धीरे धीरे हमारा जो यूरेशियन प्लेट है, यानी यूरोप और एशिया का जो प्लेट है, उस यूरोप और एशिया का प्लेट में उसे क्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब जाकर टकराती है, तो क्या टकराती है, तो ये जो पर्वत है, इन पर्वतों का क्या निर्माण होता है। यानी ये जो है हमारा, ये जो है हमारे यूरेशियन प्लेट है, यानी यूरोप और एशिया का प्लेट, और ये भारतीय प्लेट है। ये प्लेट आपस में से टकराते हैं, तो टकराव इतना तेजी से होता है, मात्र कुछ सेकंड में क्या पर्वतों का क्या निर्माण हो जाता है। तो कुछ सेकंड में क्या, जैसे मैं मैप के थ्रू में बताना चाहूँ, मैप के थ्रू अगर बताना चाहूँ, मैं मैप के थ्रू बताना चाहूँ, मैं अगर मैप के थ्रू बताना चाहूँ, तो आइए मैप के थ्रू बनाता है। तो भारत जब ये से टकराया, तो ये वाला जो हिस्सा जो हम, तो ये तो हमारा राजनीतिक मैप है, जब ये टकराया तो इधर से क्या इतने वाले क्षेत्र में का प्लेटें मुड़ गए, और इतने वाले क्षेत्र में क्या प्लेट मुड़ गए, और इतने वाले क्षेत्रों में क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, पर्वतों का मात्र कुछ ही सेकंड में, कुछ ही समय में क्या पर्वतों का निर्माण हो गया। चीजें फोल्ड हुई, और फोल्डने की वजह से का निर्माण होगा। अब सवाल होता है, ये आखिर पर्वतों का निर्माण हुआ, तो यहाँ का जो ऊपरा भाग है वो कहाँ से आया, कैसे इनका निर्माण हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब क्या हुआ, भारतीय प्लेट जब यूरेशिया प्लेट से जब टकराई, जब भारतीय प्लेट जब यूरेशिया प्लेट इस तरह से जब टकराई, तो इनके बीच में क्या दो तरह की ये प्लेट थी। ये जो प्लेट थी, मान लीजिए भारतीय प्लेट है, यूरेशिया प्लेट, जब ये प्लेट टकराई, तो ये भारतीय प्लेट जो कि नीचे थे, ये नीचे गए, और यूरेशिया प्लेट इसके ऊपर इस तरीके से गए। तो धीरे धीरे यहाँ पे अवसाद बनते गए, अवसाद बने। फिर जब अवसाद बन के, तो कुछ समय बाद ऐसा हुआ, अवसाद बना। फिर कुछ समय बाद ये दो प्लेट आपस में और टकरा रही हैं, तो फिर कुछ समय बाद ऐसा उठा, फिर थोड़ा सा और टकराया, फिर उस समय इनके जो था कुछ ऐसा उठा, फिर और टकराया, फिर ऐसा हुआ, फिर और टकराया, फिर उसके बाद ऐसा होने लगा। अभी भी क्या इनका टकराव होता है, जिसके वजह से क्या धीरे धीरे क्या माउंट एवरेस्ट या जितने भी पर्वत है, इनकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। उसी के कारण कि नेपाल में क्या आए दिन आपको भूकंप आते जाते हुए आपको देखने को मिलते हैं। इसका जो है आप जो है विशेष रूप से आप जो है इसका जो है ध्यान दीजिएगा। तो अवसादों की फोल्डिंग से, यानी आप जब ये दोनों क्या, मैं एक बार फिर आप समझा दो अगर कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए, ये जो है मान लीजिए, ये क्या है, ये आपका जो है मान लीजिए यूरेशियन यूरेशियन प्लेट। मान लीजिए ये जो है आपका, मान लीजिए आपका भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट।
जब ये जाती है, जब टकराती है इस यूरेशियन प्लेट से, तो ये जो प्लेट है हमारा, ये जो प्लेट है भारतीय प्लेट, ये नीचे चल जाती है और यूरेशियन प्लेट इसके ऊपर हो जाता है। फिर धीरे धीरे अवसाद जमा होने चालू हो जाते हैं। पहले ऐसा जमा होता है, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर एक समय बाद ऐसा अवसाद जमा होने चल जाए। और इसी अवसादों की फोल्डिंग की वजह से क्या, ये जो आपका जो पर्वत है ये निर्माण होता है। और अवसादों की फोल्डिंग की वजह से इस पर्वतों का निर्माण होता है, इसलिए इसे वलित वलित पर्वत कहते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात बस 2 मिनट सुन के देखिए। पूरे पृथ्वी समुद्र एक जगह था, पृथ्वी पर समुद्र एक जगह पर था, जितने भी जमीन है वो एक जगह थे, समुद्र एक जगह, महाद्वीप एक जगह। जो समुद्र था उसको हम जो है पैंथालासा कहते थे, जो हमारा जो है भूमि थी उसको एक जगह था, उसको पेंजिया कहते थे। जिस भूकंप की वजह से या इसके आंतरिक बल की वजह से जो पेंजिया था, जो एक भूमि होता था बीचों बीच था, ये 2 भागों में टूट गया। जब ये टूटा तो ऊपरी वाला भाग अंगारा और निचले वाला भाग गोंडवाना बना। बीच में जो खाई बनी उसको 33 सागर कहते हैं। बाद में जो हमारा निचला वाला जो हमारा गोंडवाना था, उसमें भी कई सारे टुकड़े हो गए। तो उनमें से एक टुकड़ा हमारा भारतीय प्लेट, वो अंगारा वाले प्लेट, अंगारा वाले टुकड़े, अंगारा जो जो भूखंड था उसके भी कई सारे टुकड़े हुए। तो अंगारा का एक टुकड़ा हुआ, जैसे ये जो हमारा है अंगारा है, गोंडवाना है, इसका एक टुकड़ा हुआ जिसका नाम हुआ भारतीय प्लेट, इसका एक टुकड़ा हुआ जिसका नाम हुआ यूरेशियन प्लेट। ये दोनों आपस में जब टकराते हैं तो क्या होता है, जैसे भारतीय प्लेट जो कि भारी था तो ये नीचे हो गया, और जो यूरेशियन प्लेट था ये इसके ऊपर ऐसा हो गया। फिर यहाँ धीरे धीरे जब टकराव होने लगे तो ये आपस में घिसने लगे। ऐसा समझिए, आप ऐसा समझिए, इन दोनों का आपस में जैसा टकराव होने लगा तो चीजें क्या घिसने लगी, चीजों का क्या घिसा होने लगा, धीरे अवसाद जमना और दबने लगा, घिसने लगा। तो धीरे धीरे क्या यहाँ पर अवसाद जमने लगेगा, और इससे धीरे धीरे क्या पर्वतों का निर्माण हुआ। और आज भी कारण है कि जब इन दोनों प्लेटों का जब टकराव होता है, तो इससे क्या होता है, इन पर्वतों की उत्पत्ति होती है, इनकी हाइट बढ़ती है, और इसी कारण नेपाल में क्या भूकंप पता। अब सवाल उठता है प्लेट क्या है। मैंने इतना तो बताया लेकिन प्लेट बताया नहीं। प्लेट क्या है? खाने वाला प्लेट नहीं, वो खाने वाला प्लेट नहीं। अब ये प्लेट क्या है मैं इसको जो बता दूं, क्योंकि इसको मैं बता दूं। देखिए जो हमारी पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी के अंदर है मैग्मा है। यदि बाहर आ गया तो उसको हम लावा कहेंगे, अंदर आएगा तो मैग्मा कहेंगे। तो पृथ्वी पर जो है कि अंदर क्या मैग्मा, तो इसके अंदर बहुत सारी क्या छोटी बड़ी 7 प्लेट है। प्लेट तो ऐसे सैकड़ों संख्या मिलेंगी, लेकिन सामान्यतः हम 7 प्लेट मानते हैं कि पृथ्वी पर क्या 7 प्लेट है। और ये जो 7 प्लेट है ना, इस मैग्मा के ऊपर तैर रहे हैं। और ये प्लेट जब इन टकराती है तो इन टकराने की वजह से क्या है, इन पर्वतों का निर्माण होता है। तो भी एक प्लेट है, जैसे महाद्वीप है, महासागर है ना, तो ऐसे क्या प्लेट है। अब ये प्लेट का मैप बना के मैं आपको एक थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, फिर चित्र बना के मैं आपको बताना चाहता हूँ। रुक जाइए, अब ये चित्र की मदद से आप समझने का जरा प्रयास कीजिएगा, तो ये आप क्या समझ पाएंगे। ठीक है, अब चित्र की मदद से समझने का क्या प्रयास कीजिएगा। देखिए मान लीजिए यह जैसे पृथ्वी है, ठीक। अब पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी अगर है तो इस पृथ्वी पर क्या ऐसा है, तो इस पृथ्वी के छोटे छोटे ऐसे क्या प्लेट है, ऐसे कई सारे क्या ऐसे प्लेट है, ऐसे क्या प्लेट है, ऐसे बड़े बड़े ऐसे क्या प्लेट है, ऐसे क्या प्लेट है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा क्या 7 ऐसे बड़े बड़े प्लेट है। और ये प्लेट, और ये जो प्लेट है ना, ये जो प्लेट है, ये प्लेट जो है पृथ्वी के अंदर जो लावा, ऊपर आया तो लावा, नीचे रहा तो मैग्मा, तो मैग्मा के ऊपर क्या तैर रहे हैं। यानी पृथ्वी एक समझ लीजिए एक ज्वालामुखी यानी मैग्मा का समुद्र है, उसके ऊपर 7 प्लेटें क्या ये तैर रही हैं। तो ये जो 7 प्लेट है, जैसे मान लीजिए अब इस प्लेट को मैं यहाँ पर उठा ले रहा हूँ, अब मान लीजिए ये प्लेट है। अब ये प्लेट ऐसा है कि प्लेट के में ये जो हिस्सा है जो खाली है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। अब प्लेट कुछ इस तरीके से जो प्लेट है, कुछ ऐसा प्लेट है, कुछ इस तरीके से प्लेट है, तो कुछ इस तरीके से सॉरी मैं माफी चाहूंगा। तो जो इस तरीके जो प्लेट है आपका, तो कुछ इस तरीके प्लेट ऐसा नहीं है, तो कुछ ऐसे प्लेट है जो हिस्सा क्या थोड़ा सा दबा हुआ है, तो इतने हिस्से पे क्या पानी भर गया, और जो पानी भर गया इसको क्या हम महासागर या
समुद्र या सागर कहते हैं, सागर या महासागर कहते हैं, सागर, इसको हम सागर कहते हैं। और जो हिस्सा जो उठा हुआ इसको क्या हम द्वीप कहते हैं, द्वीप या महाद्वीप कहते हैं। तो जितने भी ये 7 प्लेट है उसका बहुत ऐसा हिस्सा है जो है नीचे इतना है, ऐसा है थोड़ा सा, ये बीच में कोई हिस्सा है कुछ इस तरीके से, ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, ऐसा है। तो यहाँ पानी भर गया, ये द्वीप हो गया, ये द्वीप होगा, और ये आपका क्या है, ये आपका सागर हो गया। तो बीच में से 7 प्लेटें जिसपे पूरा हमारा समुद्र, पूरा महासागर जो आपका है, पूरा महाद्वीप, द्वीप सारे इसी पर है। तो ये जो प्लेटें जो आपस में जब टकराती हैं, ये जो प्लेटें जो हैं, ये जो प्लेटें जब आपस में टकराती है तो इनके टकराव की वजह से ये जो बीच में खाली जगह ना, ऐसा धीरे धीरे ऐसा पर्वत निकलता है, ऐसा पर्वत निकलता है, ऐसा ऐसा निकलता है। मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसा टकराता है, ऐसा पर्वत, ऐसा पर्वतों का निर्माण होता है, ऐसा पर्वतों का क्या निर्माण होता है। तो ये क्या ऐसे जो यूरेशिया प्लेट है, जो आपका यूरेशिया, जो आपका भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट जब टकराव होता है तो इनके टकराव की वजह से क्या ये पर्वतों का निर्माण हुआ, और अवसादों की फोल्डिंग की वजह से इनका निर्माण हुआ, इसलिए इन्हें वलित पर्वत हम सामान्यतः कहते हैं। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप चीज़ें समझ पा रहे हैं। यदि चीज़ें ना समझ पाए तो कमेंट करके आप हमें बताएं, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और वीडियो यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके आप हमें जो है बताएं, ठीक है। और जो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं उनको भी कहूँगा कि यदि चीज़ें ना समझ आए तो रिकॉर्डेड वीडियो में भी आप कमेंट पूछे, मैं अगले वीडियो में प्रयास करूँगा मैं उसका सवाल का जवाब देने के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, और इस पर किसी तरह का और क्लास चाहिए तो आप हमें बताइएगा। और एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि डेली शाम 6 बजे कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए यूपी बोर्ड के जो हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, डेली लाइव क्लास चलता है। चाहे कोई इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इन विषयों का डेली लाइव क्लास चलता है। और हमने इतिहास का एक चैप्टर फ्रांस की क्रांति, उसके बारे में हमने आप लोगों को पढ़ाया है। अब भूगोल पढ़े हैं, इसके बाद जो है हम आपका जो नागरिक शास्त्र है और उसके बाद अर्थशास्त्र को हम क्रमशः पढ़ेंगे। तो आपका सेकंड चैप्टर समाप्त होने के बाद जो है हम जो है आपका जो है नागरिक शास्त्र के चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे आपको, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। अगर चीज़ें समझ में आए तो एक लाइक आपको वीडियो को कर दीजिए। चलिए, तो चलिए ठीक है। अब चलिए इस सेशन को हम क्या स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, तो समझ आए कि तो उत्पत्ति का उत्थान, इसके 2 सिद्धांत दिए जाते हैं। अब जरा आगे जरा चीज़ों को देखिए। दूसरा जो सिद्धांत दिया जाता है वो क्या प्लेट टेक्टोनिक को दिया जाता है, टकराए। दूसरा इसको हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी इस नाम से जानते हैं कि प्लेटों के टकराने से इसको कहते हैं, ठीक है। इसको भी नाम से जानते हैं। अब देखिए, अब जो है हमको पर्वतों का उत्पत्ति कैसे हुआ हमने जान लिया। अब पर्वतों का जब हमें अध्ययन करना होगा तो पर्वतों का हम क्या वर्गीकरण करना पड़ेगा। तो पर्वतों का 2 प्रकार से हम वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला जो वर्गीकरण कर सकते हैं वो किसके आधार पर कर सकते हैं। पहला जो वर्गीकरण है पर्वतों का, ये जो है हम जो है किसके आधार पर कर सकते हैं। इसका जो वर्गीकरण है ये कई आधार पर कर सकते हैं। जैसे ऊंचाई के आधार पर कर सकते हैं, ऊंचाई के आधार पर कर सकते हैं, संगठन के आधार पर कर सकते हैं, संगठन के आधार पर कर सकते हैं, ऊंचाई हुआ, संगठन हुआ, भौतिक गुण के भौतिक गुण के आधार पर इसका कर सकते हैं। ये गुणा नहीं, गुण है, ऐसे देखिए, गुण के आधार पर इसका क्या हम जो है इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। अब देखिए, इसका जब हम वर्गीकरण जब इसको पढ़ेंगे तो 2 तरीके से पढ़ेंगे। पहला हम जो पढ़ेंगे, ये जो हम पढ़ेंगे 2 आधार पर पढ़ेंगे। एक जो है ऊंचाई के आधार पर पढ़ेंगे, दूसरा नदी के, यानी हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में लिख दूं, हम इसको पढ़ेंगे तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, इस 2 आधारों पर हम पढ़ेंगे। अब समझ में आया कि ऊर्ध्वाधर कैसे पढ़ेंगे, क्षैतिज कैसे पढ़ेंगे, हम आपको इसका बताते हैं। देखिए, ऊर्ध्वाधर जो है हम कैसे पढ़ेंगे इसको मैं आपको बता, ऊर्ध्वाधर यानी एक के ऊपर एक, ऐसा इसके आधार पर पढ़ेंगे। अब एक के ऊपर एक क्या, अब मैं उसको आपको बताता हूँ। देखिए, जब हम ऊर्ध्वाधर की बात करते हैं तो ऊर्ध्वाधर जो है, मान लीजिए पर्वत है, ऐसा पर्वतों की श्रृंखला है।
तो इसके बाद भी कैसे ऐसे पर्वत है ऐसा, फिर इसके बाद ऐसे छोटे हैं, फिर कुछ छोटा ऐसा मैदान है, इस तरह से ऐसे क्या पर्वत है ऐसा। तो एक ऊपर इसका है क्रमशः ऐसा पढ़ते जाएंगे कि हम जो भारत है ना हमारा, आपका मान लीजिए भारत है, आपका भारत है, तो यहाँ पे देखेंगे पर्वत कितना ऊंचाई है, फिर उसको ऊपर देखेंगे, फिर उसको ऊपर ऐसे जाते हुए देखेंगे, जिसको हम समांतर नाम के आधार पर मैं बताऊंगा कि जो हमारा शिवालिक है, फिर मध्य हिमालय है, फिर हमारा महान हिमालय है, उसके बाद फिर ट्रांस हिमालय है। हम इस तरह से ऐसे पढ़ेंगे, ये उसको क्या हम ऊर्ध्वाधर स्तर पे, इसको क्या हम ऊर्ध्वाधर स्तर पे पढ़ेंगे। फिर क्षैतिज स्तर पे कैसे पढ़ेंगे, यानी इसको क्या हम क्षैतिज स्तर पे ऐसा पढ़े, क्षैतिज स्तर। फिर ऊर्ध्वाधर स्तर पर हम नदियों के स्तर पर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ हम कैसे पढ़े नदियों के स्तर पे, जैसे मान लीजिए हमारा जो है ये भारत है, ये हमारा जो है ये भारत है, मान लीजिए हमारा भारत है, ठीक। आप जैसे ही कर दें, आप ऐसा एग्जाम्पल ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए भारत है, समझ लीजिए ऐसा है नहीं, हम मैं बता रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हम नदी के आधार पढ़ेंगे कि जो जैसे यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर आपका जो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच, यानी सिंधु नदी से सतलज नदी के बारे में यहाँ के पर्वतों को पढ़ेंगे। फिर सतलज नदी से काली नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ तक पर्वतों के बारे में धर लेंगे। फिर काली नदी से लेकर हम क्या तीस्ता नदी के बारे में क्या यहाँ पर अध्ययन करेंगे। फिर तीस्ता नदी से लेकर हम क्या यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में हम क्या हम जो है तीस्ता और समूचे नदी के बारे में इस तरह के इतने भाग में ऐसा अध्ययन करेंगे। पहले ऐसा ऐसा अध्ययन करेंगे, ऐसा इधर क्या हुआ, इधर का पर्वत कैसे है, फिर इधर का पर्वत कैसे है, फिर इधर की पर्वत कैसे है, इधर की पर्वत कैसे है, और इधर क्या सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से तीस्ता, तीस्ता, तीस्ता से फिर क्या समुच्चय नदी। इस तरह से ऐसा क्या हम अध्ययन हम जो है करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे ये हम क्या क्षैतिज स्तर पे पहले हम कर लेते हैं। तो पहले मैं इसको जो है इरेज कर दूं 2 मिनट में फटाक से, फिर मैं आपको चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आएंगी। चलिए ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं, फिर आपको चीज़ें जो है अब देखिए मैं इसको चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, धीरे धीरे आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब जरा इसको समझने का जो है आप प्रयास कीजिए। अब देखिए मैं क्या यहाँ पर अब आपको बताना चाहता हूँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए अब जो है हम कैसे इसका अध्ययन करेंगे, मैं आपको पहले मैप बना दूँ। देखिए अगर आप मैप में आपको यहाँ मैप के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। देखिए यदि आप भारत को जैसे मान लीजिए आप जो है यूपी से यदि आप तिब्बत की ओर जाए, हेलीकॉप्टर की वजह से जाए या जहाज की ओर जाए, तो जब आप पर्वत को देखेंगे तो ऐसा नहीं कि पर्वत एक बार आपके सामने ऐसा आ जाएंगे, नहीं, पर्वत जो आपके सामने आएंगे वो क्रमशः आएंगे। यानी जैसे आप यूपी ने मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, यदि आप मध्य प्रदेश मान लीजिए आप जहाज से जाते हैं, तो सबसे पहले आपको ये जो इलाका है भारत का, यह जो इलाका इतना आपको मैदान मैदान दिखेगा, यानी आपको जो है समतल जमीन देखा। फिर उसके बाद आप जब जाएंगे तो कुछ ऐसे दलदली क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, दलदली क्षेत्र देखने को मिलेंगे। फिर उसका ऊपर थोड़ा सा इतना जाएंगे दलदली क्षेत्र मिलेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ छोटे 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 आपको पत्थर देखने को मिलेगा। फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे इतने दूर में तो आपको इतना दूर में क्या आपको बड़े 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 पत्थर आपको देखने को मिलेगा। फिर आप जब जाएंगे तो छोटे छोटे ऐसा पर्वत आपको ऐसे देखने मिलेगा। तो आपके जो पर्वत देखने में इनको हम शिवालिक कहेंगे। पर मैं इसको ज़्यादा अच्छे से पोंछ दूँ ताकि लिखते हुए बने। एक सेकेंड, एक सेकेंड मुझे देखिए देखिए अब मान लीजिए ये मैदानी क्षेत्र है, ठीक। यहाँ जब आप जाएंगे तो धीरे धीरे पर कुछ समय बाद क्या आपको दलदली प्रदेश मिलेगा, ठीक है। मैदानी क्षेत्र आपको क्या मैदानी क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा।
उसके बाद थोड़ा सा आपको आ जाएंगे, आपको दलदली क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या, आपको जो है दलदली क्षेत्र जो है आपको जो है देखने को आपको जो है मिलेगा। मैं पहले इसको एक सेकंड जरा आप रुक जाइएगा। देखिए अब जरा देखिए, जैसे मान लीजिए क्षेत्र है, आप जब जाएंगे तो ये आपको पहले आपको मैदानी क्षेत्र है, यानी मान लीजिए आप एमपी में से आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या मैदानी क्षेत्र आपको दिखे। फिर थोड़ा और ऊपर आप बढ़ेंगे तो आपको दलदली क्षेत्र मिलेगा, दलदल होगा थोड़ा सा, जमीन धंसेंगे। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, छोटे 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 पत्थर आप देखिए, पथरीली जमीन देखने को मिलेगा, पथरीली जमीन आपको देखने को मिलेगा। फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो बड़े 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 उसी तरह पत्थर देखेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर आप जाएंगे तो इस तरह से कुछ इस तरह से ऐसे 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 पर्वत तो मिलेंगे, ऐसे ऐसे मिलेंगे। इनको हम शिवालिक कहते हैं, शिवालिक, इनको हम शिवालिक पर्वत कहते हैं। फिर थोड़ा सा आप और ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे इतना बड़ा बड़ा आपको पर्वत देखने को मिलेगा, इससे थोड़ा सा आपको बड़ा देखने को मिलेगा। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम क्या मध्य हिमालय कहेंगे, मध्य हिमालय या बाह्य हिमालय। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। ठीक है, मैं इनको मध्य हिमालय या हम इनको क्या लघु हिमालय भी कहेंगे, इनको मध्य हिमालय। फिर थोड़ा आप और जाएंगे तो उसके बाद आपका जो इतना बड़ा बड़ा आपको पर्वत देखने कुछ इस तरह मिलेगा। इनको जो है हम क्या कहेंगे, इनको जो है हम जो है इनको जो है हम महान हिमालय कहेंगे, यानी महान हिमालय हम कहेंगे, हिमालय कहेंगे। और यही आपका वास्तविक हिमालय है, वास्तविक हिमालय देखा जाए तो यही है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो जो आपका हिमालय है ना, यही है वास्तविक हिमालय, वास्तविक हिमालय यही है। फिर उसके बाद जब आपका महान हिमालय तो उसके बाद जो जमीन है वो खाली नहीं आपको देखने को मिले, उसके बाद फिर उससे छोटे होते जाएंगे, यानी बड़े से छोटे, छोटे से बड़े आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर जगह थोड़ा कम पड़े रुकिए, मैं इरेज करके मैं आपको आसानी से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए 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 आप रुक जाइए। देखिए अब नीचे समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका जो है आप इधर एमपी में है, हेलीकॉप्टर से पहले आपको मैदानी इलाका मिलेगा, मैदानी इलाका आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको दलदली प्रदेश, दलदली क्षेत्र जिसको हम तराई क्षेत्र कहते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, छोटे 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 पथरीली जमीन 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 आपको देखने को मिलेगा, जमीन आपको देखने। फिर इसके बाद थोड़ा आप जाएंगे, बड़ी बड़े पत्थर आपको देखने को आपका क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आप जाएंगे, आपको शिवालिक किस तरह से ऐसे 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 मिलेगा, शिवालिक आपको देखने को मिलेगा, शिवालिक ऐसे कुछ पर्वत मिलेंगे, इनको शिवालिक पर्वत श्रेणी हम कहते हैं, श्रेणी हम इनको कहेंगे। फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे तो आपको धीरे धीरे इतना बड़ा बड़ा आपको बड़े बड़े ऐसा दिखने को मिलेगा, इससे बड़े होंगे, इनको मध्य या लघु हिमालय कहेंगे, इनको मध्य या लघु हिमालय कहेंगे। फिर आप जैसे हेलीकॉप्टर से और ऊपर ऊपर आप जाएंगे तो उसके बाद इतना बड़ा बड़ा आपको हिमालय देखने को मिलेगा, इतना बड़ा बड़ा, इसको हम महान हिमालय कहेंगे। उसके बाद जो है आप और ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, अब इसके बाद और ऊपर जाएंगे तो ऐसा नहीं कि इसके बाद जमीन आएगा। फिर इसके बाद और जाएंगे तो पर्वत की ऊंचाई फिर छोटी होना चालू हो जाएगा। इसके बाद जब आप जाएंगे तो पर्वत की जो ऊंचाई है छोटी होना हो जाएगा। इनको हम ट्रांस हिमालय कहेंगे, हिमालय कहेंगे। उसके बाद आप उधर जाएंगे, फिर आपको पठार देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे दो प्लेट थे, दो प्लेट कनेक्ट लगा तो बीच में इनका जो जगह था वो तो पर्वत बन गया। फिर इधर के जो पहले का जो क्षेत्र था, पहले से तो पठार था, तो उसके बाद जाएंगे तो तिब्बत का पठार उठा आने लगेगा, पठार उठा आने लगा। उसके बाद आपको ऐसा ऐसा आने लगे, फिर छोटे छोटे पत्थर से फिर जमीन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ऐसा, यानी अगर आप हेलीकॉप्टर से जो है, मैं मैप बना बताऊं, अगर आप जो है
अगर आप जो है कुछ इस तरीके से देखिए, अगर आप मान लीजिए मैप के यहाँ से अगर आप जाएं तो यहाँ मैदान दिखेगा, फिर उसके बाद छोटे छोटे पत्थर इधर देखेंगे तो इधर भी देगा, फिर बड़े बड़े पत्थर इधर तराई क्षेत्र के बाद फिर छोटे बड़े पत्थर, फिर शिवालय आपको देखने मिल जाएगा, फिर अब आगे मिल जाएगा। इस तरह की आपको संरचना आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आप नेपाल के क्षेत्र वाला ले लीजिए, जैसे नेपाल है हमारा, ये जो हमारा नेपाल है, तो नेपाल के इस क्षेत्र में अगर ये जो हमारा क्षेत्र है नेपाल का क्षेत्र है, आप इस नेपाल के क्षेत्र में देख लिए, यहाँ पर बड़े बड़े आपको पत्थर दिख रहे हैं, बड़े बड़े क्या आपको पत्थर नहीं पर्वत दिख रहे हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, किसके पास है? नेपाल के पास है, आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसकी संरचना है, आप इसको चाहते स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी समझने का प्रयास कीजिए। मैदानी दलदली प्रदेश, पथरीली जमीन, शिवालिक पर्वत, मध्य या लघु हिमालय या महान हिमालय या उसके बाद ट्रांस हिमालय। इस तरह से क्या आपको संरचना जो है सामान्यतः आपको जो है दिखने को आपको जो है मिलेगी। अब इस तरह से ना समझ पाए तो मैं वीडियो में आपको बनाकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। रुकिए मैं उसे आपको बना के दिखाऊं। अब इसको जो मैं फटाक से 2 मिनट में जो इरेज कर दूं। आप रुक जाइए 2 मिनट। देखिए अगर आप ऐसे समझे तो ये देखिए जमीन है आपकी, फिर उसके बाद दलदली क्षेत्र हो गया, ये आपका इस तरह समझे। मान लीजिए ये आपकी पूरी है, ठीक है, पृथ्वी। ये वाला मैदानी क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आपका कुछ इस तरीके से शिवालिक आ जाएंगे, शिवालिक पर्वत आ जाएंगे, फिर थोड़ा और जाएंगे तो इस तरीके से इसको क्या मध्य या लघु हिमालय आ जाएगा। फिर थोड़ा और जाएंगे तो इस तरीके से इस तरह आपको दिखने को मिलेगा, इस तरह आपको दिखने मिलेगा। बड़ी बड़ी क्या संरचना क्या आपको देखने को मिलेगी। इसको क्या कहेंगे? ये जो है हमारा महान हिमालय है, इसको क्या कहेंगे? महान हिमालय है आपका, ये आपका क्या महान हिमालय है। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएंगे तो उसके बाद ट्रांस हिमालय, इतने पर ही रहेगा, इतने पर ही खत्म हो जाएगा। ये क्या ट्रांस हिमालय, इस ये कहेंगे ट्रांस हिमालय। उसके बाद फिर इधर आएंगे तो पठार आपको ऐसा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ऐसे ही जैसे उतर चढ़े थे वैसे उतरना पड़ेगा। इस तरीके से क्या ऐसा चीजें आपको है, इस तरीके से चीजें आपको दिखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये वाला जो बड़ा वाला जो क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ कहाँ पर आपको पड़ेगा? ये अधिकतर नेपाल में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये नेपाल में पड़ेगा। कहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा? ये आपको अधिकतर क्या नेपाल में पढ़ने को मिलेगा। ये जो है चीन तिब्बत, यानी चीन का जो क्षेत्र तिब्बत में पढ़ने मिलेगा। यह वाला जो क्षेत्र है यह हमारे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, इन क्षेत्रों में आपको जो है देखने को आपको सामान्यतः आपको जो है मिलेगा। मैं अच्छे से लिख दूं इसको, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अब जो है इसको एग्जाम्पल आप लोगों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने चीज़ों को समझ लिया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप जो है ले सकते हैं। ठीक है, अब जो है मैं इसको जो है इरेज कर दूं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो मैं समझा रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि चीज़ें समझ में आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को कर दिया। और आज के सेशन में इतना ही, फिर कल के सेशन में आगे हम इन सब के बारे में जानेंगे कि शिवालिक क्या होता है, मध्य हिमालय क्या होता है, ट्रांस हिमालय या महान हिमालय, ट्रांस हिमालय क्या होता है, पठार किसे कहते हैं, अन्य सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। आज आपने जो चीज़ों को नोट किया उसके रिविजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा या एक बार देख लीजिएगा। मैं कहूँगा मेरे साथ आप जो है नोट बनाते हुए चलिएगा तो बेहतर रहेगा। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही, कल फिर के सेशन में बात करेंगे। और आपने जो अपना कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। और चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर सकते हैं। डेली शाम 6 बजे
कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए, चाहे आप इतिहास पढ़ते हो, चाहे भूगोल पढ़ते हो, चाहे अर्थशास्त्र पढ़ते हो या नागरिक शास्त्र पढ़ते हो, डेली लाइव क्लासेस चलाई जाती है। इस समय लाइव हूँ, यदि कोई डाउट है तो डाउट पूछिए, नहीं तो जो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं उनके लिए भी ये सलाह है कि आप कमेंट करिए, चीज़ें ना समझ में आए, ठीक है। चलिए, तो फिर कल के सेशन में शाम 6 बजे जो है हम हमारी आपकी मुलाकात होगी।